जन्म कुंडली अध्ययन। दर्शकों, एक 47 वर्षीय व्यक्ति की यह जन्म कुंडली आपके सम्मुख है। यह जन्म कुंडली इन्होंने मुझे दुबई से भेजी है। मूलतः ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। वेस्ट बंगाल का कोई जगह, मुझे नाम उसका भी याद नहीं आ रहा है, वहीं के ये रहने वाले हैं। वर्तमान समय में दुबई में ये रह रहे हैं। जॉब करते थे वहां पर। वर्तमान समय में इनका जॉब अब इनके पास नहीं है। दो चार मुख्य जो इनके प्रश्न है उसके बारे में आपको बता दूं। पहला, इन्होंने मुझसे पूछा है कि मेरे ऊपर कर्ज हो गया है, कर्ज से मैं मुक्ति पाऊंगा अथवा नहीं। मैं जॉबलेस हूं, कब तक मुझे जॉब मिल जाएगी? मुझे व्यापार करना चाहिए या नहीं? अगर करना चाहिए तो किस तरह का पार्टनरशिप में करना चाहिए कि नहीं? मेरे पास अपने खुद के दुबई में घर वगैरह हो पाएंगे कि नहीं, इस बारे में भी जानना चाहते हैं। साथ ही साथ इनको अभी तक केवल एक पुत्री है, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या मुझे पुत्र का भी सुख मेरी कुंडली में है। यही चंद इनके छोटे छोटे सवाल हैं। आइए इनकी कुंडली का हम लोग अध्ययन करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं इनके ग्रह। ये कन्या लग्न की कुंडली है। 6 नंबर से प्रारंभ हो रही है, अर्थात कन्या लग्न। कन्या और मिथुन, जैसा कि आप जानते हैं, इन दोनों लग्नों के मालिक बुध हो जाते हैं। तो कन्या जब लग्न का मालिक, कन्या लग्न के मालिक हुए बुध। बुध कौन? व्यापार अथवा मैनेजमेंट के कारक। वो कहां पर बैठे हैं? तो इस कुंडली में जाकर के बैठ गए द्वितीय स्थान में। देखिए यहां पर शुक्र, चंद्रमा, बुध और सूर्य, 4 ग्रह। अब सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि इनके ऊपर कर्ज क्यों हुआ और व्यापार जो जॉब ये कर रहे थे उससे छूटा इनका जॉब क्यों, और क्या इनको जॉब तात्कालिक प्राप्त हो पाएगा? सबसे पहले ये बता दूं कि ये तुला राशि के हैं। 7 नंबर में चंद्रमा है, अर्थात तुला राशि। शनि पर दृष्टि डालिए। इनकी कुंडली में शनि जो कि अष्टम स्थान में बैठ करके वक्री नीच का होकर के अपनी 1 नंबर में शनि बैठे हुए हैं, तो नीच के हैं और अपनी 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर डाल रहे हैं। तो चंद्रमा और शनि का एक दूसरे से आमना सामना, एक दूसरे का दृष्टि संबंध विष दोष का निर्माण कर देता है। और अभी इनको बीते 7.5 वर्षों से 7.5 चल रही, जो 26 जनवरी 2017 तक होगी। अब यहां ध्यान करने वाली बात है कि जब कुंडली में चंद्रमा और शनि एक साथ हो, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो, तो ऐसे जातक को शनि की ढैया, शनि की 7.5 बहुत डिस्टर्ब करती है। क्योंकि शनि वैसे भी जब चंद्रमा को आमतौर पर देखें तो जातक का मन अशांत होता है, और जब 7.5 हो तो और ज्यादा अशांत हो जाता है। आप गौर करिए कि हम सबके जीवन में हमारे नुकसान, हमारे सफलताएं, हमारी जो फायदे होते हैं, हमारे जो नुकसान होते हैं, उस सब में कहीं ना कहीं हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी सोच उसमें इन्वॉल्व होता है। मन है चंद्रमा, और चंद्रमा को जैसे ही शनि से संबंध बनाते आप देखेंगे आपका मन अस्थिर हो जाता है। तो 7.5 में मन ही तो सबसे ज्यादा अस्थिर होता है। होता कोई नुकसान नहीं, क्योंकि शनि किसी का नुकसान क्यों करेंगे? जब वो न्यायाधीश हैं तो वो नुकसान क्यों करेंगे? बल्कि मैं तो समझता हूं कि 7.5 वो ऐसा वक्त है, जरा गौर से विचार करिए। हमारे पास वक्त कम होता है कि मैं बाकी की बात, अपने मन की बात बता पाऊं, क्योंकि मेरे पास केवल कुंडली बताने का होता है। नहीं तो मैं गौर से विचार करिएगा तो मैं कहूंगा कि 7.5 वो वक्त है जो आपके जीवन काल में आता ही इसीलिए है कि आपका मार्ग और ज्यादा प्रशस्त कर दे, आपको और मजबूत बना दे, आपको और निखार दे। तो 7.5 में इनका जॉब अवश्य छूटा, लेकिन मुझे तो लगता है कि जॉब इसलिए छूटा कि और बेहतर जॉब इनको प्राप्त हो सकेगा। तो मैं समझता हूं कि इनकी कुंडली में वर्तमान समय में जो स्थिति चल रही है उसके हिसाब से इनको प्रयासरत रहना चाहिए। जॉब प्राप्त हो जाएगा। बिजनेस की बात अगर करूं तो मैं सलाह दूंगा, इनकी कुंडली में बिजनेस का बहुत बढ़िया योग है, क्योंकि व्यापार का जो कारक है और व्यापार के घर का मालिक इस कुंडली में धनु लग्न, माफ करिएगा, कन्या लग्न में व्यापार के घर के मालिक बनते हैं गुरु। वो लग्न में बैठ करके अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं। इस लग्न में ये बहुत कारक नहीं होते, लेकिन अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं। और गुरु कौन? जिनकी दृष्टि में अमृत, ज्ञान। तो ज्ञान जब व्यापार भाव पर पड़ रहा है तो निश्चित रूप से जातक व्यापार में सफलता हासिल करेगा, लेकिन अभी नहीं। तब फिर कब? जातक को वर्तमान समय में शनि की अंतिम महादशा है। महादशा जो चल रही है वो अंतिम है। आने वाले 2018 से जातक को बुध की महादशा प्रारंभ हो जाएगी, और बुध व्यापार का कारक होता है। इस कुंडली में बुध कर्मेश और लग्नेश दोनों हैं।
तो कर्मेश जब बुध हो तो जातक को बुध की महादशा तक का इंतजार करना चाहिए और फिर वहीं जाकर के व्यापार प्रारंभ कर लेना चाहिए। अब यहां पर हमें चलना चाहिए इनके ऋण के ऊपर। इस कुंडली में राहु बैठा हुआ है कहां पर, जहां पर आप इस कुंडली में ये 11 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का षष्ठम स्थान, रोग, रिपु और ऋण का भाव। और ऋणेश कहां है ये गौर करिए, ऋण भाव में कौन बैठा है तो राहु। ऋण भाव का मालिक कहां है तो नीच का होकर के अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, जिसके चलते जातक को ऋण का सामना करना पड़ रहा है और हो सकता है कमोबेश जातक ऋण में ही रहेगा। और क्यों न रहे, अगर ये व्यापार करने जाएंगे तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहता ही है जीवन में, ऋण तो रहती ही है, इससे भागने की क्या आवश्यकता है। तो ऋण से यहां घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। यह बात मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप ऋण से मुक्त अवश्य हो जाएंगे। कन्या लग्न में शनि कारक होते हैं, यहां नीच के होने के चलते इनका विशेष लाभ आप नहीं ले पा रहे, लेकिन यह तय है कि आप इस ऋण से मुक्ति पा जाएंगे। आपको व्यापार जो करना है, आपने पूछा था पार्टनरशिप में करूं या ऐसे ही, अगर आप पार्टनरशिप में करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि व्यापार के घर का मालिक, पार्टनर के घर का मालिक लग्न में बैठ करके अपनी दृष्टि डाल रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि पार्टनरशिप के लिए अगर आप अपनी पत्नी का ही चुनाव करें तो ज्यादा बेहतर होगा। संतान सुख की बात करूं तो संतान के घर का मालिक शनि वो नीच का होकर के बैठा हुआ है, संतान के घर में मंगल बैठे हुए हैं, लेकिन उस भाव पर गुरु की दृष्टि है, अतः आपको संतान सुख अवश्य होने वाली है। तो मूल यहां विचारणीय क्या क्या है, सबसे पहले तो आपको 26 जनवरी 2017 तक इंतजार करिए। भूमि, भवन और वाहन, इसका सुख भी आपने मुझसे पूछा था, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में गुरु इन सभी सुखों के मालिक हैं। भूमि, भवन, वाहन, स्व उपार्जित धन, इन सब के मालिक हैं और वो स्वतः लग्न में बैठे हुए हैं, केंद्रगत हैं। अतः धैर्य रखिए, निश्चित रूप से ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। यहां पर आपकी कुंडली में शुक्र, चंद्रमा, बुध और सूर्य जो चार ग्रह बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में, यहां पर सूर्य नीच के हैं, लेकिन याद रखिएगा कि यहां पर सूर्य 22 अंश पर है, अतः शत्रु भावस्थ है, निर्मल सूर्य है। सूर्य द्वितीय भाव में हो और शनि की दृष्टि हो तो जातक को दाहिने नेत्र से संबंधित समस्याएं होती हैं, तो अपने आंखों का विशेष ख्याल रखिएगा, हड्डियों का विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि हड्डियों से संबंधित दर्द, हड्डियों में पीड़ा जैसे रोग होने प्रारंभ हो जाते हैं। अब हम लोग इनकी कुंडली में एक नजर इनके भी दशमांश चक्र को देखेंगे, क्योंकि दशमांश चक्र से यह बात सामने आ जाएगी कि जातक को अपने जीवन काल में कितनी सफलता प्राप्त होने वाली है। जैसा कि इनके सारे प्रश्नों का मैंने क्रमबद्ध तरीके से हल बताया कि जो ये जानना चाहते हैं, जो समस्या इनको आ रही है, व्यापार मैंने कहा भी रुकिए 18 के बाद करिएगा, संतति होने के प्रबलतम योग हैं। अब भी 2017 में सितंबर के बाद जब गुरु गोचर से लग्न में आएंगे, उनकी दृष्टि संतान भाव पर पड़ेगी तो पुत्र योग का निर्माण होगा। वहीं आपको व्यापार करना चाहिए, पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं, पत्नी को पार्टनर बनाएं ज्यादा अच्छा होगा। भूमि, भवन, वाहन, इन सबका प्रबल सुख आपकी कुंडली में है। अब आइए एक नजर आपके दशमांश चक्र को भी देख लेते हैं। यह देखते हैं कि जो जन्मांक चक्र में दशम स्थान का मालिक है यानी बुध, वो दशमांश चक्र में किस अवस्था में बैठा हुआ है। तो आइए एक नजर इनके दशमांश चक्र को हम लोग देख लेते हैं। तो दर्शकों, यह है दशमांश चक्र आपके सम्मुख, देखिए 6 नंबर से, यानी कि जन्मांक चक्र भी 6 नंबर से, दशमांश चक्र भी 6 नंबर से। लग्न का मालिक बन जाता है बुध, जाकर के बैठा हुआ है कहां पर तो अष्टम स्थान में, किसके साथ, केतु के साथ, और किसके घर में तो अपने शत्रु मंगल के घर में। अब यहां पर कर्मेश बनते हैं कौन, बुध, लग्नेश और कर्मेश बुध अष्टम स्थान में चले गए, और वो कैसे हैं तो जड़त्व दोष के साथ। अब इसीलिए मैंने कहा था कि आपको जो बिजनेस करना होगा तो पार्टनर से ज्यादा पत्नी का चुनाव करिएगा, कोई और पार्टनर की अपेक्षा। क्यों, इसीलिए कि कोई और पार्टनर होगा तो आपको वो धोखा देने का कोई भी, जब भी उसको मौका मिलेगा वो पूरा धोखा देने का प्रयास करेगा। लेकिन अब वो प्रबल कारण आपके जन्मांक चक्र में दिखा था, शनि नीच का होकर के दृष्टि डाल रहे थे सूर्य और चंद्रमा पर, तो जो आपका पार्टनर होगा वो धोखा देने का प्रयास करेगा, आपको मानसिक अशांति देने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर पत्नी ही होगी तो कम से कम धोखा का वहां पर आसार कम से कम हो जाएगा। इस भी चक्र में देखा जाए तो कर्म स्थान के मालिक बनते हैं बुध, वो चले गए अष्टम स्थान में। व्यापार के घर का मालिक यहां बनता है गुरु, वो षष्ठम स्थान में चला गया है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको अभी अपना पूरा का पूरा ध्यान जॉब पर केंद्रित करना होगा। जॉब पर केंद्रित करिए, आगे आ रहा है वक्त, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे बिजनेस में।
अभी रुकिए। 7.5 26 जनवरी 2017 तक समाप्त हो जाएगी। इसके बाद तक कुछ छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपकी कुंडली को देखिए। सूर्य आपकी कुंडली में द्वितीय स्थान में नीच का होकर के बैठे हुए हैं। हालांकि शुक्र उस घर के मालिक हैं, स्वराशिस्थ हैं, और सूर्य भी वहां पर 22 अंश पर हैं। अतः आप नीचत्व से तो बाहर हैं, पर फिर भी उस पर शनि की दृष्टि है। अतः यह ध्यान रखिएगा, सूर्य की खूब आराधना करिए। सूर्य के साथ साथ हो सके तो अपने पिता का सम्मान करिए, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। तो अपने पिता बुजुर्गों का भी सम्मान करना चाहिए, उससे भी सूर्य प्रसन्न रहते हैं। न्याय का पालन करना, एक बात जरा गौर करिए, टैक्स चोरी करते हैं अगर आप, या न्यायपालिका से संबंधित चीजों में अगर आप गलत कार्य कर रहे हैं तो सूर्य उससे नाराज होते हैं। तो अपने कर्तव्य को सही रखिए। आपकी जो सोच है वहां पर बसना, आगे बढ़ना, ये उचित सोच है, सही सोच है। इन सब में आपको सफलता मिल जाएगी। 26 जनवरी 2017 तक का इंतजार करिए। बुध आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। आप चाहें, आपकी इच्छा हो तो आप बुध का रत्न जो पन्ना होता है, आप चाहें तो लगभग 5.25 रत्ती का या 7.25 रत्ती का, दोनों में से जो आप सक्षम हो आप पन्ना धारण कर सकते हैं। ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का नित्य जप करिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा, उससे निश्चित सफलता आपको मिलेगी। बृहस्पति के मंत्र का जप, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, अथवा जो संतान का कारक मंत्र है, देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः, इस मंत्र का जप भी आप करिए। इससे भी संतानोत्पत्ति की जो आपकी समस्या है, वो भी, आप पुत्र चाहते हैं, वो भी इच्छा भी आपकी पूर्ण हो जाएगी। यहां पर दर्शकों, चलते चलते एक बात मेरे मन में बड़ी देर से आ रही थी, सोच रहा हूं आपको बता दूं। ट्रैफिक सिग्नल आप लोगों ने देखा होगा। हम सबके जीवन में हर जगह कुछ ना कुछ सीख देने के लिए चारों तरफ वस्तुएं उपलब्ध हैं, हम उससे सीख सकते हैं। हमारे जीवन में समस्याएं ट्रैफिक सिग्नल की तरह होती हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर जब बत्ती लाल हो जाए तो एक ही चीज है आपके पास, रुक जाइए। क्योंकि अगर भागने का प्रयास करेंगे तो या तो आपको दंड भुगतना पड़ेगा, या आपके ऊपर चालान होगा, एक्सीडेंट हो जाएगी। अगर रुक जाएंगे तो निश्चित बत्ती हरी होगी और फिर आपको आगे जाने को मिलेगा। तो हमारे जीवन में भी समस्याएं जब आती हैं तो वैसे ही है, लाल बत्ती है, रुक जाइए, तब थोड़ी ही देर में बत्ती हरी होगी, और जब होगी तो निकल जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः इसी समय आपके सम्मुख हाजिर होऊंगा, आप में से ही किसी एक व्यक्ति की जन्म कुंडली को लेकर के। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।